बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया मंगलवार को आधी रात ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश तानाशाह देश बनने की राह पर है। और क्या बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना की वापसी कर सकती है? क्या है ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं सैयद नज़ीर और आप देख रहे हैं आकाश भारत। आप सभी को अगस्त 2024 की बांग्लादेश में हुई हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की याद ताज़ा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन आरक्षण आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था और यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ था। विरोध के बीच बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में ज़्यादातर आरक्षण को खत्म कर दिया था और अचानक भड़की इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के साथ ही 5 अगस्त को गद्दी छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई तरह के मुकदमे दर्ज करके अदालत में पेश करने का आदेश जारी हुआ है। बांग्लादेश सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने उनके वीजा को बढ़ाकर यह संकेत दिया है कि वो शेख हसीना को फिलहाल भारत में ही रहने देगी। इन सब के बीच अब खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी देश छोड़कर लंदन के लिए रवाना हो गई। खास बात यह है कि उनका यह फैसला उस वक्त आया है जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट जिया अनाथालय ट्रस्ट केस में अपना फैसला सुनाने वाली है। शेख हसीना के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता है जो बीते साल भर में देश छोड़कर रवाना हो गई। इससे पहले पिछले साल शेख हसीना बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच देश छोड़कर जा चुकी हैं। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन वहां जैसे हालात है उसे देखकर अगर ये कहा जाए कि सरकार विफल साबित हो रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे बात सरकार के खिलाफ भड़के छात्र आंदोलन की करें या फिर बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना की वापसी की या वहां अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की, यूनुस की सरकार किसी भी हालात को काबू में करने में विफल होती दिख रही है। आपको बता दें, खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अंतरिम सरकार का समर्थन करती रही है, लेकिन बीते कुछ समय से मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच के रिश्तों में तल्खियां आई है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सरकार के करीबियों की ओर से एक नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच मनमुटाव की बात सामने आने लगी थी। हालांकि खालिदा जिया ने देश छोड़ने के पीछे का कारण अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को बताया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने जब पिछले साल सरकार की बागडोर संभाली थी तो ऐसा माना जा रहा था कि वो देश के लोकतंत्र को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, लेकिन विदेशी मामलों के जानकार मानते हैं कि बीते करीब 6 महीने में उनकी सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उससे कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब यह सवाल भी पूछा जाने लगा कि क्या सही में यूनुस सरकार स्थिति को ठीक करने के लिए कोशिशें कर रही है या सिर्फ ये दिखावा मात्र है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की है और मौजूदा सरकार को ज़रूरी कदम उठाने की मांग की थी, उसे देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोक पाने में सफल होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। अब ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं कि देश में हालात ऐसे बने कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले भी जब बीएनपी पार्टी ने चुनाव कराने की बात की थी तो मौजूदा सरकार ने इसे फिलहाल ये कहते हुए टाल दिया था कि देश में हालात काफ़ी हिंसक हैं और ऐसे में चुनाव करा पाना संभव नहीं है। बांग्लादेश के संविधान को लेकर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो जल्द ही 1972 में लागू किए गए संविधान को खत्म करने की मांग करेंगे। छात्रों ने देश के संविधान को मुजिबिस्ट विधान करार दिया था। छात्रों का दावा है कि इसने भारत की आक्रामकता के लिए रास्ते खोले हैं। इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की सरकार और विपक्षी पार्टी भी आमने सामने है।
बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का मानना है कि पहले जो संविधान बनाया गया था वो आज के हालात पर सही नहीं बैठती है, लिहाजा इसमें बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों पे छात्र फिर से एकजुट होने लगे हैं। छात्रों के मौजूदा रुख को देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। साथ ही ये छात्र मार्च फॉर यूनिटी के लिए भी जुट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र पहले आंदोलन में मारे गए छात्रों के लिए न्याय दिलाने की मांग भी उठा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बांग्लादेश में आंदोलन के रास्ते तख्ता पलट की भूमिका तैयार की जा सकती है। बांग्लादेश में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना खुद बांग्लादेश में रह रही आम जनता आज़ादी के बाद से कभी नहीं की होगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर लौटने का मन बना रही है और अगर ये हुआ तो 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल होगी। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी अहम होगा कि एक बार फिर बांग्लादेश में वैसे ही हालात बनने वाले हैं जो 1971 यानी बांग्लादेश की आज़ादी से पहले के थे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की वापसी की खबर एक पड़ोसी के तौर पर भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देखते रहिए आकाश भारत। आप देख रहे हैं आकाश भारत, आपके सपनों का भारत।